नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और दोस्तों हम बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ चौधर पर। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में अब तक हम कई सियासी घरानों पर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है ये जो मेवात का इलाका है दोस्तों, अहिरवाल के बाद जो पड़ता है, इस मेवात के इलाके की जो सियासी खानदान है उनकी कहानी को आज हम जानेंगे। और कई सारे परिवार मेवात में बहुत लंबे समय से अपना जो वजूद है वो बनाए हुए हैं। मेवात में चौधरी मोहम्मद यासीन खां होते थे। उनका नाम आज भी हर मेवाती बड़े ही आदर के साथ लेता है। 9 दशक से उनका परिवार राजनीति में है और फिलहाल उनके जो पौत्र हैं जाकिर हुसैन, वो परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। यासीन खां जी मेवात के पहले स्नातक थे और 1926 से 1946 तक पंजाब काउंसिल के वो सदस्य रहे। चौधरी यासीन खां 1952 से 1962 तक पंजाब विधानसभा के भी सदस्य रहे और 1952 में उनका निर्विरोध चुने जाना भी अनोखा रिकॉर्ड था। चौधरी यासीन खां के जीवन काल में उनके बेटे तैयब हुसैन ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। तैयब साहब 1962 में पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। 1967 में वो फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1977 में उन्होंने तावड़ू से किस्मत आजमाई, लेकिन जनता पार्टी की लहर में उनका ये सपना भी पूरा नहीं हो पाया। 1971 में गुड़गांव से और 1980 में फरीदाबाद से वो लोकसभा के लिए चुने गए। तैयब हुसैन के नाम से एक अनोखा कीर्तिमान भी राजनीति में दर्ज है दोस्तों। वो 3 राज्यों से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मंत्री रह चुके हैं। राजस्थान के कमान हल्के से भी वो 2 बार 1993 और 1998 में विधायक चुने गए। तैयब हुसैन जी की बेटी हैं जाहिदा खान। उनको मेवात की पहली महिला विधायक होने का गौरव भी हासिल है। वे राजस्थान के कमान क्षेत्र से 2008 में विधायक चुनी गई। तैयब के बेटे जाकिर हुसैन मौजूदा दौर में मेवात के दिग्गज राजनीतिक जो वजूद है उनका वो बनाए हुए हैं। जाकिर साहब 1991 में पहली बार तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से चुने गए और 1996 में तावड़ू के मतदाताओं ने उनको हरा दिया, लेकिन 2000 में फिर दोबारा से जीते। 2005 में फिर से हार गए। 2009 और 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें गुड़गांव से बसपा और इनेलो के उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही दफ़ा उनको हार का सामना करना पड़ा। 2014 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए तो इस बार उन्होंने नूह से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। इस दफ़ा वो इनेलो के प्रत्याशी थे। तैयब हुसैन के दूसरे बेटे फजल हुसैन ने भी राजस्थान से बतौर बसपा प्रत्याशी चुनाव लड़ा, लेकिन पिता और बहन की तरह उनको राजस्थान में सफलता हासिल नहीं हो पाई। अगर मेवात के दूसरे सबसे जो बड़ा है सियासी घराना, उसकी बात की जाए तो वो खुर्शीद अहमद परिवार है। और खुर्शीद अहमद परिवार की तैयब हुसैन जी के परिवार से राजनीतिक प्रतिद्वंदता जग जाहिर है। इस घराने की खास बात यह है कि इसमें जो राजनीति में जो पहले हैं साहबजादे जो खुर्शीद अहमद हैं वो सक्रिय होते हैं और इसके बाद उनके पिता यानी कि वालिद कबीर अहमद जी बाद में सक्रिय होते हैं। खुर्शीद अहमद ने अपना जो पहला चुनाव है संयुक्त पंजाब में 1962 में लड़ा और जीता, जबकि उनके पिता जो कबीर अहमद हैं वो पहली बार 1972 में विधायक बने। खुर्शीद साहब 5 बार विधायक रहे और 2 बार फरीदाबाद से लोकसभा के लिए भी वो चुने गए। कबीर अहमद 2 बार 1972 में और 1982 में विधायक बने। खुर्शीद अहमद जी के बेटे आफ्ताब अहमद फिरोजपुर झिरका से विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं और काफ़ी हरियाणा की राजनीति में नाम है। अगर चौधरी शकरुल्लाह की बात की जाए तो चौधरी शकरुल्लाह के बेटे नसीम अहमद ने अपने पुश्तैनी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव जीता है और फिरोजपुर झिरका को अपना एक तरीके से गढ़ बना रखा है। इसी तरह से 1987 में लोकदल के विधायक और मंत्री रहे चौधरी अजमत खां के बेटे आज़ाद मोहम्मद 2 बार विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष रह चुके हैं। छोटे बेटे रहीसा खां 2014 में निर्दलीय विधायक चुने गए और भाजपा के समर्थन देने से उनको हरियाणा वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया। मेवात में एक और राजनीतिक परिवार है दोस्तों चौधरी रहीस खां जी का। वे सांसद और विधायक रहे। उनके भाई सरदार खां भी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। चौधरी रहीम खां के दोनों बेटे हबीबुर रहमान और मोहम्मद इलियास भी चुनाव जीते हैं और क्षेत्र में आज भी उनका नाम है। ये है दोस्तों मेवात के सियासी घरानों की कहानी। अगर मुझसे कोई नाम छूट गया हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। 3 बजे राजनीतिक बातों के सफ़र में हम यूं ही चलते रहेंगे। जो नए साथी हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि
हमारी इस यात्रा में आप बने रहें। शुक्रिया, नमस्कार।